हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 6 ज्यामिति जियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहले चैप्टर चालू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। चैप्टर चालू करने से पहले आपका महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहल का क्या हो जाता है? सर्वांगसम त्रिभुज। पहल का है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब सर्वांगसम त्रिभुज क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होता है, आपको बता देते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होता है जब उसका आकार शेप तथा माप साइज, उसका आकार तथा माप सामान्य हो, अर्थात यह त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? ढक लेते हैं। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज वह है, इसका परिभाषा, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होता है जब उसका आकार तथा माप सामान्य हो, यह त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसका संकेत क्या है? जैसे दो हम त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। एक और त्रिभुज है आपका, दो त्रिभुज हम बनाते हैं। एक हो जाता है आपका ABC और एक हो जाता है आपका DEF है। एक हो जाता है आपका DEF है। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है। ये 5.5 सेंटीमीटर है। 5.5 आपका सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है? 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा AB D के बराबर है, AC DF के बराबर है और BC EF के बराबर। इसलिए इसका त्रिभुज का क्या हो जाएगा? आकार तथा माप समान है, इसलिए क्या है? सर्वांगसम है। दूसर का त्रिभुज है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या है आपका? समरूप त्रिभुज। जब दो त्रिभुज समरूप तब होता है, जो दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उनका आकार सामान्य हो तथा माप सामान्य नहीं हो। त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसका आकार समान हो, यानी कि बराबर हो, और माप क्या है? सामान्य नहीं हो। माप आपका सामान्य नहीं हो। इसको हम क्या करते हैं? और इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है, ऐसे होता है। इसका संकेत होता है, आप समरूप का संकेत इसका क्या हो जाता है? सर्वांगसम का ऐसे होके ऐसे, यही आता, इसका संकेत हो जाता है। लेकिन समरूप त्रिभुज का संकेत आपका ये होता है, ये ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम करेंगे क्या? दो त्रिभुज हम बनाएंगे और यहाँ भी हम दो त्रिभुज हम बनाएंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, सेम दोनों त्रिभुज होगा, बनाएंगे। ये आपका ABC है और ये आपका DEF है। DEF है, ये आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपका भी 5 सेंटीमीटर और ये आपका है 4.7 सेंटीमीटर। ये आपका है 4 सेंटीमीटर DF और ये भी आपका है 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपका क्या है? 5.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज क्या है? समान है, लेकिन इसका माप क्या है? AB है 5 तो DF है आपका 4, AC है 5 तो DF है आपका कितना? 4 और BC है 4.7 तो EF है आपका 5.5। त्रिभुज सामान्य है लेकिन इसका माप सामान्य है, इसलिए क्या है? ये समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। अब नंबर 3 आता है, इसी में
नंबर आपका 3 आ जाएगा। सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। सर्वांगसम आकृति क्या होती है? समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। अब यहाँ आपका क्या करेंगे, यहाँ हम लिख भी देते हैं सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होती, सर्वांगसम नहीं होती। अब नंबर आपका 4 होता है, सर्वांगसम नहीं होती। अब नंबर आपका 4 होता है। दो समरूप एक दूसरे के समान होंगे यदि दो समरूप एक दूसरे के समान होंगे यदि पहला उनका संगत कोण बराबर हो और दूसरा होता है आपका उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। आगे हम क्या करेंगे, संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हो। यहाँ फिगर भी आपका बन जाएगा दोनों के लिए। यहाँ हो जाता है आपका PQR और यहाँ हो जाता है ABC, A B और C। ये आपका है 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। उसके बाद ये है आपका 90 डिग्री और ये भी है आपका 90 डिग्री। C है आपका 30 डिग्री, ये भी आपका है 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा A के लिए एंगल P बराबर एंगल A, 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। एंगल B बराबर एंगल Q, 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। उसके बाद एंगल C बराबर एंगल R, 90 डिग्री बराबर आपका 90 डिग्री। और दूसरा का हो जाता है दूसरा, अब B लेकर चलेंगे तो हो जाएगा PR बटा में AC, आपका PR बटा में AC। तो यहाँ ये आपका है 5 सेंटीमीटर, यहाँ है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ है आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी है आपका 11 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो हो जाता है आपका 5 बटा में 10। अब उसके बाद होगा PQ बटा में AB, बटा में आपका AB। तब PQ आपका कितना है, 6 बटा में 12। और तीसरा का हो जाता है आपका RQ बटा में CB, यानी कि 5.5 बटा में 11, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर।
1/2 सेंटीमीटर, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर आपका 1/2, इससे हो जाता है 1/2। यही आपका क्या हो जाता है, चैप्टर 6 ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताई।